Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter soil. So, in today's lecture, we will study about soil types. Then we will study what is humus. Then what are the three type of soil which we will study: sandy, clayey, and loamy. Okay. Then we will move forward to the properties of soil. Okay, so these all are the topics that we will cover in today's lecture. But before moving further to the today's class, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. आगे क्लास में बढ़ने से पहले, आगे का पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसको हम एक बार नज़र मार लेते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सॉइल के बारे में जाना था कि सॉइल क्या होती. ओके, तो जो सबसे ऊपर की लेयर आपको दिखती है अपनी आँखों से वो सॉइल कहलाती है. ठीक है, फिर सॉइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे सॉइल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी मदद से जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो कर पाते हैं. ठीक है, फिर सॉइल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, मतलब खेती करने के लिए यूज़ होती है. ओके, और सॉइल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जानवर रहते हैं. ओके, तो सॉइल बहुत सारे जानवरों का घर भी है. सॉइल से पेड़ और पौधों को खाना भी मिलता है. और सॉइल जो है वो क्रॉप्स को, मतलब इंसानों के लिए फसल को उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. फिर हमने देखा था कि जो सॉइल की लेयर्स हैं वो कितनी होती. तो हमने देखा था कि सॉइल में सबसे ऊपर ह्यूमस पाया जाता है. ह्यूमस मतलब होता है पेड़ पौधों का जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, जैसे पत्तियां हो गई, टहनियाँ हो गई. ओके, ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं, ह्यूमस. फिर नीचे वाटर होता है, फिर उसके नीचे चिकनी मिट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्ले. ओके, फिर उसके नीचे सैंड होती है जिसको हम रेत बोलते हैं. फिर सबसे नीचे ग्रेवल. ग्रेवल मतलब स्टोन वाली सॉइल जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, वो ग्रेवल वाली सॉइल होती. ओके, तो ह्यूमस क्या होता है, जो रॉटिंग डेड मैटर होता है वो कहलाता है ह्यूमस. ओके, तो मिट्टी में जो आप देखेंगे सड़े गले पत्ते, फल, सब्जियां, कोई जानवर है वो जो मर गया है, तो ये सारी चीज़ें जब सड़ती हैं तो और मिट्टी के साथ मिक्स होती हैं तो वो बना लेती हैं ह्यूमस. फिर हमने देखा था वेदरिंग क्या होती है. वेदरिंग मतलब होता है मौसम के कारण किसी पत्थर से सॉइल का बनना. मौसम के कारण किसी पत्थर से सॉइल का बनना. दैट मीन्स जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा सनलाइट किसी पत्थर पर पड़ती है, तो सनलाइट के बाद अगर बारिश होती है फिर सनलाइट पड़ती है, तो ऐसा जब कंटिन्यूसली होता रहता है, बारिश पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही, फिर बारिश पड़ रही, फिर सनलाइट पड़ रही है, तो जो पत्थर है वो कमज़ोर होता जाता है और वो धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके क्या बना लेता है, सॉइल बना लेता है. ओके, या मिट्टी बना लेता है. तो जो सॉइल है, मिट्टी, उसका फॉर्मेशन चट्टानों से होता है. कैसे चट्टानों से होता है, चट्टानें जो हैं या रॉक्स जो हैं उनमें जब बारिश पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो उससे चट्टानें धीरे धीरे बन जाती. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग. तो रॉक्स की वेदरिंग से क्या बनती है, सॉइल बनती. ओके, अब सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है. सॉइल प्रोफाइल मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल. अलग अलग लेयर होती हैं सॉइल की. जैसे यहाँ पर देखिए, ए होराइजन में टॉप सॉइल प्रेजेंट है, बी होराइजन में सब सॉइल प्रेजेंट है. ओके, और सी होराइजन और डी होराइजन में, सी होराइजन में बॉटम सॉइल प्रेजेंट है और डी होराइजन में बेड रॉक प्रेजेंट है. तो जो ए होराइजन है उसमें ह्यूमस वाली टॉप सॉइल प्रेजेंट होती है. ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है. इसमें किसी भी तरह के पेड़ को लगाने पर वो पेड़ आसानी से ग्रो कर सकता है. ओके, इसमें वाटर का कंटेंट भी होता है, ह्यूमस भी होता है. ओके, और अर्थवर्म वगैरह भी होते हैं जो कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहलाते हैं. वो सॉइल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं. अर्थवर्म सॉइल को उपजाऊ कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूँ आपको. देखिए, अर्थवर्म जो होता है वो ज़मीन में अपने रहने के लिए गड्ढे कर देते हैं, छेद, बिल बना देते हैं. ओके, तो जो गड्ढे वो करते हैं उन गड्ढों से पानी जो है प्लांट की रूट्स तक चला जाता है, जड़ों तक चला जाता है.
बहुत सारे गड्ढे अगर अर्थवर्म ने किए हैं तो बहुत सारा पानी प्लांट की जड़ों तक चला जाएगा, और बहुत सारा पानी जाने से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वाटर। ओके, तो वो वाटर हमको कैसे मिलता है, वो वाटर हमको मिलता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो पानी है वो हमको कैसे मिलता है, या तो फिर बारिश हो जाए, बारिश, ओके, या तो अगर गार्डन वगैरह है तो हम खुद उस पानी को डालते हैं प्लांट्स के सॉइल में, जहाँ पर सॉइल है, जहाँ पर प्लांट उगा है। ओके, तो ये ए होराइज़न हो गया। ए होराइज़न में क्या है, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है। बी होराइज़न में क्या है, बी होराइज़न में थोड़ा सा कड़क होती है मिट्टी, सॉफ्ट नहीं होती। ए होराइज़न की मिट्टी सॉफ्ट होती है। सी होराइज़न में और कड़क, और डी होराइज़न में बेड रॉक होती है। बेड रॉक चट्टानों की बनती। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। चलिए इस लेक्चर में हम सॉइल टाइप से चालू करते हैं कि सॉइल कितने तरह की होती हैं। ओके, तो मेनली 3 तरह की सॉइल होती हैं, क्लेई, लोमी और सैंडी। ओके, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। ओके, फिर उसके और ज़्यादा टाइप्स हो जाते हैं, बट ये 3 हमको हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ओके, तो चलिए मैं एक एक लाइन को रीड करूँगा और आपको हर एक लाइन का मतलब एक्सप्लेन करूँगा। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटीरियल्स। जो वेदरिंग होती है चट्टानों की, वेदरिंग मतलब मैं बता चुका हूँ कि मौसम के कारण चट्टानें जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके सॉइल बना लेती हैं, उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाती है, ठीक है, छोटे छोटे मटेरियल्स बनाती। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में सैंड भी आ जाता है, क्ले भी आ जाता है। ओके, तो जिस तरह का पत्थर होगा उस तरह की मिट्टी बनेगी। अगर पत्थर भुरभुरा है तो सैंडी सॉइल बनेगी, अगर पत्थर चिकना है तो क्लेई सॉइल बनेगी। तो कुल मिलाकर वो रॉक पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सॉइल बनेगी। जिस तरह की रॉक मौजूद होगी आसपास उस तरह की सॉइल बनेगी। ओके, These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. जो सैंड एंड क्ले का अमाउंट है, मतलब कितनी सैंड एंड क्ले बनेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना पत्थर प्रेजेंट है वहाँ पर। अगर बहुत सारे पत्थर हैं तो बहुत सारी सैंड और क्ले धीरे धीरे करके बन जाएगी, और अगर बहुत कम पत्थर हैं तो बहुत कम सैंड और क्ले बनेगी। ओके, जिस रॉक से सॉइल बनती है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। जिस रॉक से सॉइल बनती है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। ओके, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। रॉक पार्टिकल्स यानी चट्टानों के टुकड़े और ह्यूमस, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉइल। ओके, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर कहलाता है सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, plant roots and earthworm are also important parts of any soil. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा हैं। ओके, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट की जड़ें हो गई, और अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब केचुए। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सॉइल में रहते हैं, यानी मिट्टी में रहते हैं। तो मिट्टी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चूहे हैं, सांप है, वो अपना बिल खोद कर बना लेते हैं मिट्टी में। ओके, और वो मिट्टी में ही रहते हैं। ओके, तो बताने का मतलब मेरा ये है कि मिट्टी बहुत सारे जानवरों का घर होती है। ओके, The soil is classified on the basis of proportion of particles of various sizes. Soil जो है यानी मिट्टी, वो उसका क्लासिफिकेशन होता है बहुत सारे पार्टिकल के साइज से। मतलब जैसे जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का डिवीज़न ही साइज़ के बेसिस पे होता है। बहुत छोटा साइज़ है अगर मिट्टी का तो वो क्लेई सॉइल होगी। बहुत बड़ा सॉइल है तो बहुत बड़ा अगर साइज़ है मिट्टी का तो वो सैंडी सॉइल होगी, और अगर मीडियम साइज़ है तो लोमी सॉइल होगी। ओके, तो सॉइल के साइज़ के बेसिस पे सॉइल 3 तरह की होती है, सैंडी, क्लेई और लोमी। इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है मिट्टी में तो वो कहलाती है सैंडी सॉइल। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर, अगर चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाती है क्लेई सॉइल।
ओके, अगर चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो कहलाती है क्लेई सॉइल। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, अगर बड़े और चिकने पार्टिकल्स लगभग लगभग सेम है तो वो कहलाती है लोमी सॉइल। ओके, तो 3 तरह की सॉइल होती है, सैंडी, क्लेई और लोमी। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। जो पार्टिकल का साइज़ होता है, जो सॉइल के पार्टिकल का साइज़ होता है, उसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस उसकी प्रॉपर्टी में आता है। ओके, बहुत तगड़ा, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जितनी बड़ी मिट्टी होगी, जितने बड़े टुकड़ों वाली मिट्टी होगी, जैसे सैंडी सॉइल में जो टुकड़े होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, आप कभी बालू या सैंड को, आई मीन टू से, आप कभी रेत को अपने हाथ में उठा करके देखना, उसके पार्टिकल्स आपको एक एक पार्टिकल आप अपने हाथ से पकड़ सकते हो। बट जो मिट्टी जिस पे फसल उगती है, उस मिट्टी को आप अगर पाउडर फॉर्म में करके देखो तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने चिकने हैं कि आप उसको अपने हाथ से एक एक पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। ओके, तो कुल मिलाकर जो सॉइल का देखने का टेक्सचर है वो उसके पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बड़े पार्टिकल हैं तो सैंडी सॉइल होगी। अगर चिकने पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे और चिकने पार्टिकल हैं, तो क्लेई सॉइल होगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, अगर बड़े और छोटे पार्टिकल बराबर हैं लगभग लगभग, तो वो कहलाएगी क्या, लोमी सॉइल। ओके, तो सैंडी, क्लेई और लोमी, ये 3 तरह की मिट्टी होती है। सैंडी सॉइल में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ओके, क्लेई सॉइल में सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और लोमी सॉइल में सॉइल के पार्टिकल्स ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और बड़े पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इक्वल अमाउंट में, लगभग लगभग। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ होता है, उसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस उसकी प्रॉपर्टी में पड़ता है। कैसे, देखते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड यानी जो रेत के पार्टिकल्स हैं, जो सैंडी सॉइल है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, ये जो हैं वो क्लोज फिट नहीं हो सकते। ओके, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल के, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ओके, उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। जो स्पेसेस होते हैं वो एयर से फिल्ड होते हैं। ओके, उनके बीच में हवा होती। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरेटेड। हम ऐसा बोलते हैं कि सैंड जो है वो वेल एरेटेड है, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, एक एक सैंड के पार्टिकल को आप अगर अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा होती है। लेकिन क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो जगह होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत कम होती है। ओके, तो सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल से सैंडी सॉइल मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए सैंडी सॉइल को बोलते हैं एरेटेड सॉइल, क्योंकि उसके बीच में हवा प्रेजेंट होती, स्पेस होता है, उस स्पेस में हवा होती। ओके, these spaces are filled with air. We said that sand is well aerated. Okay, water can drain quickly through the spaces between the sand particles. पानी आसानी से सैंड के पार चला जाता है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट में बताऊं तो आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्लेई सॉइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें आप पानी को डालेंगे तो पानी जो है वो नीचे छन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बट आप अगर क्लेई सॉइल में पानी को डालेंगे तो क्लेई सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। ओके, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। पानी आसानी से सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उससे ड्रेन हो जाता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट। सैंडी सॉइल जो होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, वेल एरेटेड होती है और सूखी होती है, ड्राई होती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पैक टाइटली टुगेदर, बहुत ही पास पास पैक्ड होते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर द एयर, बहुत कम स्पेस होता है उनके बीच में। क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो नहीं आ पाता है। ओके,
Unlike sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particles of clay. सैंडी सॉइल जैसे होती है, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी को आप अगर डालेंगे तो सैंडी सॉइल से पास हो जाएगा, वो सैंडी सॉइल उसको सोखती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप क्लेई सॉइल में पानी डालेंगे तो क्लेई सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उसका रीज़न ये है कि वाटर जो है वो छोटे छोटे गैप्स में, क्ले के छोटे छोटे गैप्स में भर जाता है। ओके, और क्ले जो है उसको चिपका लेती है अपने साथ। ओके, तो क्ले के पास जो है एयर कम होती है, सैंड के पास एयर ज़्यादा होती है। सैंड के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन क्ले के पार्टिकल्स के बीच में एयर बहुत कम प्रेजेंट होती है। तो क्लेई सॉइल हैव लेस एयर बट दे आर हैवी। जो सैंडी जो क्लेई सॉइल होती है वो हैवी होती है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 तरह की मिट्टियाँ पढ़ी, कौन कौन सी, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। ये तीनों का क्लासिफिकेशन, इन तीनों में अंतर क्या है। जो क्लेई सॉइल होती है वो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, उनके बीच में एयर नहीं होती। तो क्लेई सॉइल जो होती है वो बहुत चिकनी होती है। दूसरी है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। ओके, और उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो ये हो गई क्लेई सॉइल। ओके, और तीसरा होता है लोमी सॉइल, जिसमें पार्टिकल्स छोटे और बड़े दोनों होते हैं, वो कहलाती है लोमी सॉइल। मतलब थोड़े से छोटे पार्टिकल होते हैं और थोड़े से बड़े पार्टिकल होते हैं, मतलब सैंड जैसे पार्टिकल भी होते हैं और क्ले जैसे पार्टिकल भी होते हैं। ओके, तो जिस तरह की सॉइल में दोनों तरह के पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं क्या, लोमी सॉइल। ओके, तो ये 3 तरह की सॉइल हो गई। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। सबसे अच्छी, पेड़ों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। लोमी सॉइल में 3 तरह के सॉइल का मिक्सचर होता है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और सिल्ट। ठीक है, सिल्ट क्या होता है, सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। सिल्ट ऐसी चीज़ है जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वो नदियों के जो बेड होते हैं, नदियों का बेड का मतलब होता है जिसमें नदियाँ फ्लो होती हैं। ओके, जिसमें नदियाँ बहती हैं, तो नदियों से बह करके सिल्ट जो है वो आता है अलग अलग जगह पर। तो कोई आपसे पूछे कि सिल्ट कहाँ से मिलता है, तो वो नदियों से मिलता है। ओके, तो जो लोमी सॉइल है उसमें सैंड भी होती है, क्ले भी होती है और सिल्ट भी होता है। और ये लोमी सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड और क्ले के बीच का साइज़ होता है उनका। ना सैंड जितने बड़े होते हैं ना क्ले जितने छोटे होते हैं। ओके, वो बीच के साइज़ के होते हैं। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो सड़ रहा है और जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल किस चीज़ का बनता है, ये बनता है सड़ती हुई पत्तियाँ, टहनियाँ, जानवर। ओके, जो जानवर मर जाते हैं वो ज़मीन में, उनको छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो सड़ा कर खा जाते हैं, तो वो बना लेते हैं ह्यूमस। वो जो सड़ा हुआ जानवर है या फिर सड़ा हुआ पत्ती है या सड़ी हुई टहनी है, वो क्या बन जाती है, ह्यूमस। ओके, वो ह्यूमस जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो ह्यूमस होता है उसमें, जो लोमी सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। किसमें, लोमी सॉइल में। ओके, तो ना सैंडी सॉइल अच्छी हो, सैंडी सॉइल तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रेगिस्तान होते हैं, जहाँ पर रेत होती है, वहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते, वो सॉइल अच्छी नहीं होती, वो सैंडी सॉइल होती। ओके, लोमी सॉइल होती है कहाँ, समुद्र के किनारे। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे लोमी सॉइल जो होती है उसमें कीचड़ ज़्यादा होता है, उसमें भी प्लांट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, करते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं।
बट जो लोमी सॉइल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, क्लेई सॉइल जो होती है वो समुद्र के किनारे होती है। ओके, तो उस पर भी प्लांट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, करते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं। ओके, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती उनकी, ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। बट जो लोमी सॉइल होती है उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ओके, क्योंकि उसकी ह्यूमस और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस भी होता है उसमें और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। ओके, अब एक्टिविटी 9.3 हम पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। तीनों सॉइल के हमको सैंपल कलेक्ट करने हैं। सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल, तीनों सॉइल के हमको सैंपल इकट्ठा करने हैं। ठीक है, हर एक सैंपल से मुट्ठी भर मिट्टी को ले लेना है। हर तरह के पेबल्स, रॉक्स या घास के जो टुकड़े हैं उससे हटा देना है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर उसको साफ़ कर देना है। अब पानी को डालते जाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे। ठीक है, सिर्फ पानी को डालना है, इतना पानी डालना है, सिर्फ इतना पानी डालना है तीनों मिट्टियों में कि उस सॉइल की आप बॉल बना सकें। उस सॉइल की आप क्या बना सकें? बॉल बना सकें। ओके, पर इतना ज़्यादा पानी मत कर दीजिएगा कि वो बॉल बन ही ना पाए और चिपचिपी हो जाए मिट्टी। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस में उस बॉल को रोल करना है। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस में उस बॉल को रोल करना है और रोल करके एक सिलेंडर बना लेना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बॉल को रोल करके अलग अलग चीज़ें बनाई गई। एक सिलेंडर बन गया, फिर बॉल बनी, फिर एक रिंग बन गई। ओके, तो अलग अलग शेप्स और साइज़ बनाने हैं उसके, फिर रिंग बनानी है। ठीक है, फिर दूसरे जो सॉइल सैंपल्स हैं उनके साथ भी यही करना है। आपको तीनों तरह की सॉइल लेनी है और तीनों तरह की सॉइल से आपको मिट्टी की अलग अलग चीज़ें बना के देखनी है। आपको उससे ये पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है। जैसे क्ले है, तो क्ले से आप ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते। ओके, उससे आप सिलेंडर और अलग अलग शेप की चीज़ें नहीं बना सकते। लेकिन जो मतलब सैंडी सॉइल है, आप सैंडी सॉइल से अलग अलग चीज़ें नहीं बना सकते। मैंने क्ले बोल दिया, बट वो सैंडी सॉइल की मैं बात कर रहा था। सैंडी सॉइल से आप अलग अलग चीज़ें नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वो रेत वाली मिट्टी होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होती है वो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे आप किसी भी तरह के शेप और साइज़ बना सकते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो क्लेई सॉइल के ही बनाए जाते हैं। ओके, जो लोमी सॉइल होती है उससे भी कई चीज़ें बन जाती हैं। ओके, तो जो स्टैचू वगैरह हैं वो क्लेई और लोमी सॉइल से बनते हैं। तो ये देखिए, ये अलग अलग शेप जो हैं वो अलग अलग सॉइल से बनते हैं। सैंडी सॉइल से बहुत कम चीज़ें बन पाती हैं, सैंडी सॉइल से ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती। अब चलिए सॉइल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं सॉइल में जो सॉइल को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ द सॉइल। हमने अभी तक कुछ सॉइल के यूजेस देखे, जैसे उनमें प्लांट्स को उगाया जा सकता है, सॉइल में प्लांट्स को उगाया जा सकता है। सॉइल में ह्यूमस तैयार होता है जिससे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर बहुत सारे जानवरों का घर होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों, छोटे छोटे जानवरों का घर होता है। ओके, तो सॉइल की बहुत सारे हमने यूजेस देखे अभी तक। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सॉइल के गुणों को पता लगाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को करके देखते हैं, जैसे परकोलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकोलेशन का मतलब क्या होता है? परकोलेशन शब्द का मतलब होता है जैसे ही आप पानी डालते हैं मिट्टी में, तीनों तरह की मिट्टी को आप उस पानी डाल के देखिएगा। पहली मिट्टी हमने पढ़ी थी क्या? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल बहुत चिकनी होती है। दूसरी हमने पढ़ी थी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेकार होती है। और तीसरी सॉइल पढ़ी थी हमने लोमी सॉइल, जो अच्छी होती है दोनों से क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो तीनों सॉइल में आप पानी को डाल करके देखिएगा कौन सी सॉइल में पानी सबसे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और कौन सी सॉइल से पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता और पास हो जाता है सिर्फ। ओके, सिर्फ पानी उससे पार चला जाता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। ओके, तो परकोलेशन का मतलब यही होता है कि पानी को मिट्टी कितना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है।
तो जो मिट्टी जितने अच्छे से पानी को सोखेगी उसकी परकोलेटिंग कैपेसिटी है, उसका परकोलेशन उतना अच्छा होगा। तो परकोलेशन मतलब होता है मिट्टी का पानी को सोखना। ओके, तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। बूजू एंड पहेली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 × 50 सेंटीमीटर्स ईच। बूजू और पहेली ने 2 स्क्वायर बनाए। स्क्वायर का मतलब आपको पता ही होगा, 2 स्क्वायर बनाए किसने, बूजू और पहेली ने। एक बनाया अपने घर के फ्लोर पे और दूसरा बनाया कच्ची रोड पे। ओके, रोड जो मिट्टी की होती है उसको कच्ची रोड बोलते हैं, तो कच्ची रोड पे उसने दूसरा स्क्वायर बनाया। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। बूजू और पहेली ने सेम साइज़ की 2 बॉटल्स को पानी से भर दिया। ठीक है, दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल वन ईच एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर्स। दोनों जो स्क्वायर बनाए थे, एक घर के अंदर बनाया था, एक कच्ची रोड पे, तो दोनों पे जो पानी बॉटल में भरा था, तो 2 बॉटल में पानी भरा था, तो दोनों बॉटल को अलग अलग स्क्वायर में डाल दिया। ओके, पहली बॉटल को फर्स्ट स्क्वायर में डाला जो घर के फ्लोर पे बना था स्क्वायर, और दूसरी बॉटल को कच्ची रोड वाले स्क्वायर पे डाला। ये एक्सपेरिमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चले जो घर का फ्लोर है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन जो कच्ची रोड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि उसमें सॉइल होती है। ओके, तो यहाँ पर परकोलेशन कैपेसिटी हमने देखी, जो हमारे घर का फ्लोर है वो सीमेंटेड होने के कारण उसकी परकोलेशन कैपेसिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन जो सॉइल है, जो मिट्टी वाली रोड है, उसकी परकोलेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ओके, दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एज वॉज नॉट एब्जॉर्ब। हमने ये ऑब्ज़र्व किया, बूझू और पहेली ने ये ऑब्ज़र्व किया, ये देखा, ये पाया कि जो फ्लोर में, घर के फ्लोर में हमने पानी डाला था बॉटल से, वो पूरा फैल चुका है, वो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल सोखा नहीं गया क्योंकि फ्लोर तो सीमेंटेड था। ऑन द कच्ची रोड पे हम देखते हैं वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, वाटर सोख लिया गया, वाटर अंदर चला गया। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक्टिविटी हमको इसको समझने के लिए करनी पड़ेगी। ये छोटी सी एक्टिविटी है जिसका नाम है 9.4। इसके ऊपर बूजू ने कुछ कहा है, वो हम पढ़ लेते हैं। बूजू वंडर्ड दैट वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वायर्स। उन दोनों स्क्वायर्स का मैंने तो एरिया सेम बनाया था। बूजू ने सोचा मैंने दोनों स्क्वायर को तो एक ही जितना बड़ा बनाया था, उनका साइज़ दोनों का सेम था, फिर फ्लोर पे एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ पानी और रोड पे एब्जॉर्ब क्यों हो गया, मिट्टी वाली रोड पे क्यों एब्जॉर्ब हो गया? उसका रीज़न ये है कि जो फ्लोर है उसकी परकोलेटिंग कैपेसिटी, उसकी पानी को सोखने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, और जो सॉइल है उसकी पानी को सोखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो फ्लोर में पानी अंदर जा ही नहीं पाया, लेकिन मिट्टी में पानी अंदर चला गया। ओके, फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी के लिए 3 टीम्स में डिवाइड करिए अपने आप को। टीम ए, बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग हाउ फास्ट द वाटर पासेज डाउन द सॉइल। आप ये देखेंगे कि कितना तेज़ी से जो पानी है वो मिट्टी से पास होता है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। आपको एक हॉलो सिलेंडर या पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। कुछ सजेशंस नीचे दिए हुए हैं उन पाइप्स को ऑब्टेन करने के लिए। इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। एक स्मॉल टिन कैन ले लीजिए, पाइप अगर आपके पास नहीं है तो, और उसके बॉटम को काट दीजिए। इफ़ PVC पाइप इज़ अवेलेबल कट इट इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड देन यूज दम। 20 सेंटीमीटर के लंबे पीसेस में उस PVC पाइप को कट कर लीजिए। अगर आपके पास कैन है तो ठीक है, अगर आपके पास कैन नहीं है और PVC पाइप है, ओके, तो PVC पाइप को आप 20 सेंटीमीटर में कट कर लीजिए, जिसका डायमीटर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ओके, एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल। अब जो पाइप आपने काटे हैं 20 सेंटीमीटर के, उनको ग्राउंड में लगभग 2 सेंटीमीटर अंदर तक गड़ा दीजिए। ओके, फिर 200 ml पानी जो है वो हर एक पाइप में डालिए धीरे धीरे। ओके, 200 ml आपको अगर मेजर करना है तो 200 ml की बॉटल ले लीजिए जिसमें पानी भर दीजिए, और उस बॉटल को इस तरह से, जैसे पाइप आपको दिख रहा होगा, इस पाइप में ऊपर से पानी डाल रहा है, इस पाइप को मिट्टी में गड़ा करके, ओके, मिट्टी में पाइप को गड़ा करके पानी डाल रहा है, तो 200 ml पानी जो है वो इस पाइप में डाल देता है। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि ये पूरा 200 ml पानी ज़मीन में चला जाता है और
उससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल की, मिट्टी की परकोलेटिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी होती है। मिट्टी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं परकोलेटिंग कैपेसिटी, वो कितनी अच्छी होती है कि पानी आसानी से मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी थी ये वाटर की परकोलेटिंग कैपेसिटी बताने के लिए थी। अब देखिए, आपको अगर परकोलेशन रेट कैलकुलेट करना है कि किस रफ्तार से पानी जा रहा था, तो ये रेट हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको पता करना है कि कितनी देर में पानी जो है वो मिट्टी के अंदर चला गया, या मिट्टी ने कितनी देर में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो परकोलेशन रेट से हमको पता चलेगा, और ये परकोलेशन रेट हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट्स हों वो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछते रहिएगा। इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्टिंग से लगाइए। ओके, सो मेरा यही मानना है कि आप लोग जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। जो भी डाउट्स हैं क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच।